अगर आपको लगता है कि आपकी या आपके किसी कलीग की नौकरी कोई चैट जीपीटी या कोई एआई टूल्स ने छीनी है, तो आप एक बहुत बड़े बहकावे में हैं। नहीं भाई, किसी एल्गोरिदम में इतना दम नहीं है कि वो आपकी नौकरी रातों रात छीन ले। असल में आपके कलीग की नौकरी कोई एआई टूल्स ने नहीं छीनी है, बल्कि आपके कंपनी के सीईओ की एक शातिर स्प्रेडशीट ट्रिक से छीनी गई है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको कॉरपोरेट दुनिया का एक ऐसा झूठ दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपका कॉरपोरेट वर्ल्ड से तो 100% भरोसा उठ जाएगा। पिछले 1 से 1.5 सालों में हजारों प्राइवेट वर्कर्स और टेकीज को ये बोलकर निकाल दिया गया कि उनका काम अब एआई करेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग ये ऐसे चीजें नहीं सुनेंगे मार्केट में, कोई नहीं आके आपको बताएगा, क्योंकि एक्चुअल सच कुछ और है। पर्दे के पीछे का सच पता है क्या है? जब भी कोई कंपनी ऐसे बोलती है ना कि एआई के वजह से ले ऑफ्स कर रहे हैं, तो एक चीज नोटिस करना, अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो एक बार स्टॉक मार्केट में चेक करना, उस कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं। इसका कारण कि इन्वेस्टर्स को लगता है कंपनी मॉडर्न हो गई है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, और इस कारण से वो इस पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं और इसके वजह से इनके शेयर प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं। ये पूरा खेल सिर्फ स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। बड़ी कंपनी मीडिया में आके बोलती है कि हमने एआई की वजह से 500 ले ऑफ्स कर दिए, लेकिन जैसे ही मीडिया ये न्यूज़ कवर करने के बाद जब ये न्यूज़ पुरानी हो जाती है, इस पर से मीडिया का और लोगों का ध्यान हट जाता है ना, तो वही सेम कंपनी जो 500,000 लोगों को ले ऑफ्स की रहती है, वही कंपनी सेम उसी जगह पर लो पेड कॉन्ट्रैक्टर्स को या इंटर्न्स को वापस से हायर करती है वो काम करने के लिए। भाई, एआई तो सिर्फ एक पर्दा है, एक बहाना है। इस कंपनी का असली मकसद होता है ना, एम्प्लॉयज की सैलरी कम हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए और उनके स्टॉक्स, उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाए। लेकिन इससे भी डेंजरस बात पता है क्या है? कि जब इनकी जो एआई टूल्स की ये जो चीजें मार्केट में फैलाते हैं ना, एआई यूज कर रहे हैं, जब उस एआई टूल्स की असली औकात पता चलती है। चलिए मान लेते हैं कि हाँ, एआई टूल्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? किसी भी बड़े आईटी फर्म के अंदर जाकर देखो, उनके जो एआई टूल्स है ना, उनमें रोज ग्लिचेस आते हैं। लोग बोलते हैं ना कि एआई इंसानों से बहुत जल्दी काम कर सकता है, लेकिन भाई साहब थोड़ा डीपली जाओ और आप लोग भी ये चीज जानोगे कि जो चीज आपके माइंड में चलती है, आप चैट जीपीटी करते हो, एआई टूल्स करते हो, एक बार में उसका प्रॉपर आंसर नहीं आता। आपको उसको हर बार एक प्रॉम्प्ट देते हो, फिर एक कुछ आता है, फिर आपको सेटिस्फाई नहीं मिलता है, फिर आप उस प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके फिर डालते हो। तो इतनी जल्दी नहीं होता। जो आदमी, जो इंसान, ह्यूमन अपने दिमाग में एक चीज सेट करके रखता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो उसके दिमाग में सेट है, वो करने के लिए उसको 100% क्लैरिटी आइडिया होता है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और वो 10 मिनट में वो चीज कर सकता है। लेकिन वो काम जब आप एआई से करते हो ना, तो आपको 100% जो आपके माइंड में है वो सारी चीजें नहीं मिलती। इस वजह से वो 10 मिनट का काम हो सकता है 1 घंटे लग जाए करने के लिए। थोड़ा डीपली जाके इस चीज को समझना। तो अगर आप ऐसा है तो आखिर ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट को एक बहाना चाहिए था। ये जो मार्केट में मंदी चल रही है ना, उसका ठीकरा वो अपने एम्प्लॉयज पर फोड़ सके। इसके लिए बस उनको एक बहाना चाहिए। वो आपसे कहते हैं कि अब स्किल करो, परफॉर्मेंस अच्छा करो, नहीं तो एआई आपकी जॉब खा जाएगा। वो आपके अंदर ना एक ऐसा फियर क्रिएट करते हैं, ऐसा डर पैदा करते हैं कि आप बिना अप्रेजल की चिंता किए, बिना कोई क्वेश्चन किए 14-14 घंटे काम करो। आपके मन में डर रहे नौकरी जाने का, और आप उस डर की वजह से 14-14 घंटे काम करो, और आप इस डर की वजह से तैयार भी हो जाते हो। आपका डर ही उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर इस दलदल से निकले कैसे बचें इस दलदल से। अब जब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, तो बड़े से बड़े प्राइवेट एम्प्लॉयज का ना दिमाग थोड़ा सुन्न सा हो जाता है कि अरे यार, करे तो करे क्या। हर जगह तो एआई एआई एआई, मोबाइल खोलो एआई, सोशल मीडिया खोलो एआई, यूट्यूब खोलो एआई, 4 इन्फ्लुएंसर्स आके एआई के बारे में गीत गाए जा रहे हैं, तो अब करे क्या? देखो, अगर डर कर बैठ गए तो अगला नंबर ले ऑफ्स का आपका ही होगा। और अगर कारपोरेट के इस झूठ से लड़ना है, इस पूरे मैनिपुलेशन, इस गेम से लड़ना है, तो सबसे पहले आपको उनकी स्ट्रेटेजी समझनी होगी। क्योंकि जो टॉप 1% स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं ना, वो इन सारी चीजों से डरते नहीं है, बल्कि वो गेम को समझते हैं और इन सारी चीजों का उल्टा वो फायदा उठाते हैं। देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। आज मैं आपको एआई प्रूफ करियर का टूल किट देने वाला हूँ। ऐसे 3 नियम जिसकी वजह से कोई भी कॉर्पोरेट मैनेजर आपको किसी सस्ते से रोबोट या सस्ते से एआई टूल से रिप्लेस करने की हिम्मत नहीं करेगा।
और सबसे पहला नियम तो हर एक टेकी और हर एक प्राइवेट वर्कर को जानना जरूरी है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल गेम को और ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। रूल नंबर 1, सिर्फ रेपिटेटिव कोड या सिर्फ डेटा एंट्री या सिर्फ कोई ऐसा काम जो फिक्स ट्रैक पर चल रहा हो, सिर्फ वही मत करो, क्योंकि एआई हर वो काम कर सकता है जो एक फिक्स्ड ट्रैक पर चलता है, जिसके फार्मूलाज फिक्स होते हैं कि बस यही होना है। लेकिन क्लाइंट हैंडलिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को चलाने के लिए ना एक ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती है। तो अपने आप को सिर्फ एक नॉर्मल सा कोई फिक्स काम करने वाला वर्कर मत बनाओ, बल्कि एक प्रोजेक्ट को लीड करने वाला लीडर बनो। रूल नंबर 2, स्पॉट द फेक एआई। अगर आपकी कंपनी में कोई भी नया अगर एआई टूल्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसको सीखिए कि वो है क्या, उसको सीखिए और उसके बाद उसके लूप होल्स खोजिए। जब आप उसके लूप होल्स खोजेंगे ना, तो वो चीज आप अपने मैनेजर को या आप अपने बॉस को दिखाइए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आपके ऊपर वाले बॉस होते हैं ना, उनको तो स्किप ही कर दो आप, उनका कोई मतलब नहीं है। आप अपने बॉस के पास जाओ, या उनके भी बॉस के पास रीच कर सकते हो ना तो करो। ये बीच वाले ना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनके लेवल पे, क्योंकि आप उनसे एक स्टेप नीचे होते हो, 2 स्टेप नीचे होते हो, उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, कल ये हमारे बराबर आके ना खड़ा हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखना। ये बीच वाले जो होते हैं ना, 1-2 लेवल आपसे थोड़ा एक सीनियर या आपसे सीनियर का थोड़ा एक सीनियर, उनको भी स्किप करो। आप ऐसा काम करो कि आप वो बॉस के लेवल में आ जाओ। तो आप ये सारा जो लूप होल्स खोजोगे ना एआई में, अगर उसको डरो मत, उसको सीखो और वो लूप होल्स खोज के आप वो चीज प्रेजेंट करो कि देखिए मैंने ये जो काम किया है, एआई ने ये काम यहाँ पे गलत किया है। वो चीज उनके सामने रखो, उनको ये चीज प्रूफ करो कि एआई वो नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ, एआई गलत है और मैं सही हूं। अगर आपने ये चीज प्रूफ कर दिया ना, तो आप उस कंपनी के लिए इररिप्लेसेबल हो जाएंगे। मैनेजर आपको रिप्लेस करने की हिम्मत नहीं करेगा। एंड रूल नंबर 3, अपने नेटवर्क को, आपकी कंपनी में अपना नेटवर्क को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका नाम सिर्फ ईमेल्स में ना हो, आपका नाम बड़े बड़े जो आपके कंपनी में प्रोफेशनल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं ना, उनके बीच डिस्कस हो। आप अगर उनके बीच के डिस्कशन में आएंगे ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि एआई नेटवर्किंग नहीं कर सकता लोगों से। एआई कोई कॉफी ब्रेक्स पर किसी क्लाइंट के साथ डील्स नहीं क्रैक कर सकता, ये एक ह्यूमन ही कर सकता है। आप वो ह्यूमन बनो और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो उतना ज़्यादा इंप्रूव करो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके फ्यूचर जॉब का इंश्योरेंस है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज, आईटी फर्म्स आपको डरा कर रखना चाहती है, ताकि आप कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा घिसे, आप उनसे अप्रेजल की डिमांड ना करें। लेकिन आज आपको इस वीडियो से शायद ये फेक एआई लेऑफ्स और ये फेक एआई का डर समझ आ चुका है। तो दोस्तों, डर छोड़िए, शातिर बनिए, चालाक बनिए और अपने काम पर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, अगर आज मैंने आपका इस एआई लेऑफ्स, ये फेक एआई लेऑफ्स के डर को दूर किया हो, जो 10 लोग आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, इधर उधर कुछ भी खोलो तो आ जाते हैं बताने एआई जो है जॉब खा जाएगा, एआई ने इतने लेऑफ्स करा दिए, वो करा दिए, इससे परे जाकर मैंने सही सच्चाई बताई हो, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा और वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसको जोर से दबा दीजिए और जो घंटा दिखे उस घंटे को भी बजा दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो आपके साथी, मित्र, कलीग्स हैं जो हमेशा एआई को लेकर डरे रहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कोई अच्छी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्टे सेफ एंड बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।